Hello everyone. Today we will discuss numerical on fringe shift. तो जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने जो फ्रिंज में शिफ्ट निकाली वो कितनी आती है आपकी डेल्टा एन इक्वल टू 2l v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। तो जो फ्रिंज शिफ्ट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में आई वो कितनी आती है आपकी 2l v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। यहां पर L is the distance between plate and mirror. V is the velocity of earth. C speed of light. लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। जिस लाइट को यूज करके उस सोडियम लाइट को यूज करके उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो इसी पे बेस्ड आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारा व्हाट विल बी द फ्रिंज शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द ईथर थ्योरी इन माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट इफ द इफेक्टिव पाथ इन द लेंथ each path is 7 meter. The effective path length of each path is 7 meter and light has 7000 angstrom wavelength. The velocity of earth is 3 into 10 to the power a 4 meter per second. तो उसने क्या क्या दिया है? लेंथ दी है, path length of each path 7. तो L given that L equal to 7 meter. और क्या दिया? वेवलेंथ दी है लैम्डा इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई। और क्या दिया है उसने? वेलोसिटी ऑफ अर्थ दी है v इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है? आपको फ्रिंज शिफ्ट निकालनी है। ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज कर लो तो कितना आ गया आपका 7000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। क्लियर है भाई। फ्रिंज शिफ्ट आपको निकालनी है तो डेल्टा एन इक्वल टू कितना होता है आपका 2l v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। तो 2 लैम्डा एल कितना दिया है आपका 7, वेलोसिटी कितनी दी है आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर अपॉन सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर इंटू 7000 इंटू 10 टू द पावर -10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर आपको यहां से कितना मिल गया आपको 7 टू 14, 14 3 42, 42 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन यहां से कितना मिलेगा 7 3 21 इंटू 10 टू द पावर 16 यहां से मिला आपको और माइनस का 10 6 मिला और 3 ये मिला 6 और 3 9 इंटू 10 टू द पावर आपका 9 आ गया। ठीक है। तो यहां से 21 21 2 42 और ये अपॉन 10 यानी कि 2 अपॉन 10 इक्वल टू 0.2 आपकी क्या आ गई? फ्रिंज शिफ्ट आ गई। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड है इन माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द टू बीम इज 11 मीटर ईच। तो क्या दिया है उसने? L इक्वल टू 11 meter each. The wavelength of the light is used is 6000 और lambda equal to 6000 angstrom equal to 6000 into 10 to the power -10 meter. Clear है? If the expected fringe shift is 0.4 यानी कि डेल्टा n equal to 0.4। अब उसने फ्रिंज शिफ्ट दे दी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अर्थ और v को उसने पूछ लिया। तो हमें पता है डेल्टा n इक्वल टू 2l v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। सो दैट v स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा n सी स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2l। तो v इक्वल टू सी स्क्वायर तो बाहर आ गया, c बाहर आ गया, स्क्वायर रूट डेल्टा n लैम्डा अपॉन 2l। वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सी की वैल्यू पुट कर दी
डेल्टा एन फ्रिंज शिफ्ट कितनी दी है 0.4 इंटू लैम्डा कितना है आपका 6000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 2 और लेंथ कितनी दी है आपकी 11। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी 3.13 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। जब इसे सॉल्व कर लोगे आप तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी 3.13 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट इन ए माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस ऑफ ईच पाथ इज 11 मीटर। यानी कि उससे जो प्लेट से जो पाथ ट्रेवल कर रहा है वो कितना चल रहा है 11 मीटर, यानी कि L इक्वल टू 11 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल की। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5.6 इंटू 10⁻⁻7। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप was not rotated through 90 डिग्री। यानी कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हमने 93 डिग्री रोटेट नहीं किया है। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ मे बी टेकन एज 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी ली है उसने, वेलोसिटी ऑफ अर्थ ली है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और वो कहता है क्वेश्चन में क्या क्या है उसने, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज नॉट रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। हमें पता है टोटल फ्रिंज शिफ्ट कितनी आती है डेल्टा एन इक्वल टू 2LV² अपॉन C² लैम्डा। ये कब आती है, ये जब आती है जब हम अपने सिस्टम को 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है उसने कि सिस्टम 90 डिग्री पर रोटेट नहीं किया है, उस केस में हमारी फ्रिंज शिफ्ट कितनी हो जाएगी LV² अपॉन C² लैम्डा। क्योंकि जब 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो इतनी ही फ्रिंज शिफ्ट मिलती है हमें माइनस डायरेक्शन में, तो हम इसका क्या कर देते हैं टोटल फ्रिंज शिफ्ट के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें 2L मिल जाता है। तो 2 वहां से रिमूव हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि जब 90 डिग्री रोटेट नहीं करेगा तो फ्रिंज शिफ्ट जो होगी वो कितनी होगी LV² अपॉन C² लैम्डा। तो सिंस द सिस्टम इज नॉट rotated through 90 degree, then shift delta n equal to LV² अपॉन C² लैम्डा। शिफ्ट कितनी हो जाएगी हमारी डेल्टा n इक्वल टू LV² अपॉन C² लैम्डा। L की वैल्यू रख दो, L की वैल्यू कितनी दी है आपकी 11, V की वैल्यू कितनी दी है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर के लिए क्या कर दोगे आप 10⁻3, इसको 30 को क्या कर दोगे 30 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो 30 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा कितनी गिवन है आपको 5.6 इंटू 10⁻⁻7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एन इक्वल टू 0.196। तो ये आपकी क्या आ जाएगी फ्रिंज शिफ्ट आ जाएगी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन फ्रिंज शिफ्ट। इसमें एक ही पार्ट आउट था कि अगर वो कहता है कि सिस्टम को रोटेट नहीं करेंगे तो जब सिस्टम रोटेट नहीं होगा 90 डिग्री पर तो फ्रिंज शिफ्ट जो होगी हमारी LV² अपॉन C² लैम्डा लेके चलेंगे, अदरवाइज 2LV² अपॉन C² लैम्डा लेके चलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन फ्रिंज शिफ्ट बेस्ड ऑन माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।